17 तारीख 5वां महीना है इस साल का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा ऑल्ट कॉइन के बारे में जो एक बहुत ही न्यू कैटेगरी है, एक हॉट कैटेगरी है, और जहाँ पे मनी फ्लो जो है बहुत ही ज़्यादा रेयरली होता है, लेकिन अब तक से बुल रन स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलते हुए देखते हुए मिल चुका है। करंटली जो है उस कैटेगरी के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक बहुत ही अंडर वैल्यू कैटेगरी है, बहुत ही बुलिश कैटेगरी है, और मेरे हिसाब से एक नई कैटेगरी है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग ज़्यादा ध्यान नहीं डाल रहे। लेकिन हमेशा की तरह जब कैटेगरी का नाम आगे निकलता है, जब उसके बारे में लोग बात करते हैं, तब उसमें पैसा डालते हैं लोग। तो वही वक्त होता है जब बड़ी कंपनियाँ जो है अपना पैसा निकाल लेती। तो आज उसी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही हॉट कैटेगरी है, लेकिन उस कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मेंस कॉइन है, जो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बाकी प्रोजेक्ट्स को कि उस प्लेटफॉर्म पे आके अपने प्रोजेक्ट्स को वो ट्राई करे, उस प्लेटफॉर्म पे आके अपने प्रोजेक्ट को बनाए, और लोग उस प्रोजेक्ट पे पैसे लगा रहे हैं। कैसा होगा कि अगर मैं बताऊं कि उस प्लेटफॉर्म पे ही हम पैसे लगा सके, जो और लोगों को एक एडवांटेज दे रहा है, एक बेस दे रहा है जहाँ पे वो बना सके। क्योंकि अगर वो ही कॉइन नहीं चला तो इसका मतलब है कि पूरी कैटेगरी नहीं चलेगी, इसका मतलब है कि पूरी कैटेगरी जो है ठप हो जाएगी। तो आज वैसे ही एक बहुत ही अंडर वैल्यू कॉइन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एआई कैटेगरी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आइए स्क्रीन पे चलते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों को मेरा चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन का करंटली प्राइस $1,02,600 के आसपास चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। चुपचाप से यहाँ पे वर्चुअल पे आ जाते हैं। वर्चुअल एक बेस्ट परफॉर्मेंस कॉइन है पूरे एआई कैटेगरी के अंदर। पूरी एआई कैटेगरी के अंदर वर्चुअल ही एक जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस कॉइन है। आप लोग पूरी हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पिछले साल के लास्ट क्वार्टर का ही अगर आप लोग देखें तो वर्चुअल ने अकेले ही 10x पैसा करके दिया है, 8x पैसा करके दिया है। और अगर आप लोग ज़्यादा बॉटम पे भी नहीं जाएंगे, अगर अक्टूबर से आप लोग 2024 से देखेंगे तो वर्चुअल में ऑलमोस्ट 8,000% का रिटर्न मिल चुका है, 9,000% का रिटर्न मिल चुका है, यानी 90x हो चुका है पैसा। सो कॉइन जो है काफ़ी हद तक एक पहले न्यूज़ में था, फिर उसके बाद जो है 90% डंप आया, जहाँ पे बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आया, ट्रेड वॉर्स हुई, चाइना के साथ वॉर होने लगी, टैरिफ आया, फिर जहाँ पे एक पॉजिटिविटी थी ट्रम्प के इलेक्शन के साथ कि आते ही जो है मिडिल ईस्ट सॉल्व हो जाएगा, आते ही जो रशिया यूक्रेन सॉल्व हो जाएगा, कुछ सॉल्व हुआ नहीं। तो एक नेगेटिविटी पूरे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में आई थी, उसकी वजह से हमें यहाँ पे भी देखने को मिली। और जब कैटेगरी नहीं होती है, जब कैटेगरी हॉट होती है, तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। वो चीज़ ज़्यादा तेज़ नीचे भी जाती है, वो चीज़ ज़्यादा तेज़ ऊपर भी जाती है, क्योंकि वो कैटेगरी न्यू है। तो ऐसे ही ये कैटेगरी न्यू है, यहाँ पे 91% का हमें डंप देखने के लिए मिला है। राइट नाउ करंटली देखेंगे जो, तो थोड़ा सा जो पंप आया था, जहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ मैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है हल्की फुल्की सी जो गिरने लगी थी, अभी तो और ज़्यादा उठ के हैमर कैंडल बना चुकी है। लेकिन जब गिरने लगी थी उतने में ही इस कॉइन ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। आप लोग को मैं यहाँ पे क्रिप्टो बबल में लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या फ़िलहाल दिख रहा है। आ जाते हैं हम लोग क्रिप्टो बबल पे। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि किन किन कॉइन ने लास्ट मंथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि एक पूरी रैली जो है लास्ट मंथ में ही आई थी, कितना कितना रिटर्न दिया। तो WFI ने 151 का, जो कि एक मीम कॉइन है ऑब्वियसली, स्ट्री ने अच्छा रिटर्न दिया। इथीरियम मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉइन, मोस्ट हेटेड कॉइन, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेड था कि इथीरियम जो है एक अच्छी रैली देगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज का पैसा लगा हुआ था। वर्चुअल देखिए यहाँ पे कोने में बैठा हुआ है। वर्चुअल जो एक है, एक लौता कॉइन है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया लास्ट मंथ में, जो कि ये 209% का रिटर्न। और ये तो कहने के लिए एक लास्ट मंथ है, लेकिन ये पूरी जो रैली पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही आई है। लेकिन आज ऐसा, मतलब आज के दिन, कल के दिन एक ऐसा टाइम है जहाँ पे सारे कॉइन हरे हैं। वहाँ पे आज अगर कल में देखेंगे सारे कॉइन लाल में दिखेंगे आप लोग। सारे कॉइन जो है नीचे आ चुके हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, डोमिनेंस ऊपर है, बिटकॉइन नहीं गिरा है। अगर आप लोग स्पेसिफिकली चार्ट में जाके देखेंगे तो बिटकॉइन इतना करेक्शन नहीं किया है। अभी भी बिटकॉइन $1,03,000 पे भी है, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से जो ऑल्ट्स के अंदर जो पैसे हैं वो कम आ रहे हैं।
जहाँ पे एआई जो है न्यू कैटेगरी, यहाँ पे सबसे एंड में पैसा आना चाहिए, वहाँ पे भी पैसे कम आ रहे हैं। उसके बाद भी वर्चुअल ने बहुत ही मेंटेन किया यहाँ पे, और ये लास्ट मंथ का ही आपको मैं यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ। और राइट नाउ वर्चुअल जो एक बहुत ही ज़्यादा हॉट कैटेगरी है, मुझे ऐसा लगता है वर्चुअल एक एआई कॉइन के अंदर एक बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। ये टेक्निकल्स अगर बात करूँ तो यहाँ मैंने आप लोग के सामने बनाया है। अगर ऑल टाइम हाई तक भी चली जाए करंट प्राइस से तो आपको आराम से 4x यहाँ पे मिल सकता है, 500% मिल सकता है। फंडामेंटल्स की बात करूँ तो वर्चुअल एक्चुअली एक ऐसा कॉइन है, मतलब आपको एक बहुत ही सिंपल अगर भाषा में बताऊँ कि जैसे कि अगर आप कोई वीडियो गेम्स खेलते हैं, अगर उसके अंदर कोई एक एआई प्लेयर्स है, कोई ऑटोमेटेड प्लेयर्स है जिसके आप अगेंस्ट में खेलते हैं, कंप्यूटर के अगेंस्ट में खेलते हैं, तो अगर वहाँ पे एक एआई प्लेयर्स है, वो एक सिस्टम पे बिल्ड है, वो एक सिस्टम पे चल रहा है। क्या होगा कि अगर कि वो सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज हुआ, अगर वो सेंट्रलाइज ही नहीं है, कोई एक उसका सेंट्रल बॉडी ही नहीं है, कितने सारे बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट है वो हैंग नहीं होगा, उसकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, उसकी प्राइवेसी बढ़ जाएगी, वो एक प्राइवेट कंपनी ओन नहीं करेगी, उसे बहुत सारे लोग ओन करेंगे, तो उसके अंदर एक हैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो वर्चुअल एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म देता है बाकी अलग अलग एआई कॉइन्स को, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज बेस के ऊपर जो है एआई जो है काम करते हैं, एआई एजेंट्स जो है काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर एआई एजेंट्स कैटेगरी में बैट करना है तो वर्चुअल से बेस्ट कॉइन कोई होगा नहीं फ़िलहाल। ये था वर्चुअल के बारे में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी आज की। एक स्पेसिफिक कॉइन के बारे में मुझे डिस्कस करना था इससे पहले कि और फिर से जो है बुल रन स्टार्ट हो जाए। फ़िलहाल एक करेक्शन है, आप लोग ज़रूर इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर बाय नहीं करना चाहें तो भी इसमें एक ट्रैक रिकॉर्ड तो रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख के इसको ट्रैक कर सकते हैं कि करंट प्राइस कहाँ पे है, कहाँ तक जा सकता है। और जैसा कि मैंने पिछली बार ही बताया था कि आप लोग इसमें वीकली टाइम फ्रेम में RSI लगा के देख सकते हैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, कहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन आने के बाद कौन से सपोर्ट्स हैं, वह सब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, बाय बाय।